धन निरंकार जी। बड़े प्यार से कहना साथ संगत जी, धन निरंकार जी। क्या कभी आपने रात के सन्नाटे में या दिन की भाग दौड़ के बीच एक पल रुककर सोचा है कि मैं जो कर रहा हूं, जो सेवा, जो सिमरन, जो सत्संग, क्या उसकी गूंज उस परम सत्ता तक, उस निरंकार तक पहुंच भी रही है? क्या मेरे सद्गुरु मुझसे सच में प्रसन्न है? ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये उस भक्त की दिल की आवाज है जो अपने प्रभु से एक कनेक्शन महसूस करना चाहता है, एक इशारा, एक आश्वासन कि हाँ, तुम सही रास्ते पर हो। सद्गुरु हमें बताते हैं कि निरंकार बोलकर जवाब नहीं देता, वो इशारे देता है, वो संकेत देता है, और ये संकेत इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब वे आपके जीवन में घटते हैं तो उन्हें संयोग समझना सबसे बड़ी भूल होती है। आज हम उन 7 शक्तिशाली संकेतों पर से पर्दा उठाएंगे। ये वो संकेत हैं जो चीख चीख कर बताते हैं कि निरंकार की सीधी कृपा, उसकी दिव्य दृष्टि आप पर है। अगर इनमें से एक भी संकेत आपकी जिंदगी में है तो समझ लेना, आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया गया है। तो चलिए आज अपने अंदर एक गहरी डुबकी लगाते हैं और जानते हैं कि वो 7 दिव्य इशारे कौन से हैं। पहला संकेत, तूफानों के बीच भी मन का अडिग रहना। याद कीजिए वो दिन जब छोटी छोटी बातें मन में बवंडर मचा देती थीं। सिमरन में बैठते थे तो विचारों की सुनामी आ जाती थी। लेकिन अब जिंदगी में आज भी तूफान आते हैं, चुनौतियां पहले से भी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आप अंदर से शांत हैं, एक अडिग चट्टान की तरह। ये दुनिया की शांति नहीं है, ये वो दिव्य ठहराव है जो निरंकार के एहसास से मिलता है। जब ये विश्वास पत्थर की लकीर बन जाता है कि करने कराने वाला वो है, तो मन की सारी भाग दौड़, सारी चिंताएं अपने आप ध्वस्त हो जाती हैं। अगर आपका मन अब बेवजह की चिंताओं से आजाद हो रहा है, तो ये पहला और सबसे बड़ा प्रमाण है कि निरंकार की कृपा आप पर बरस रही है। दूसरा संकेत, रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। क्या कभी ऐसा चमत्कार हुआ है कि आप किसी मुश्किल में फंसे थे, सारे दरवाजे बंद दिख रहे थे और अचानक कहीं से एक अनदेखा हाथ आया और आपका काम बन गया? जब आप सच्चाई और प्रेम को अपना हथियार बनाकर सद्गुरु के रास्ते पर चलते हैं तो निरंकार आपकी लड़ाई खुद लड़ने लगता है। आपकी रुकावटें भाप बनकर उड़ने लगती हैं। ध्यान देना, आपने मदद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, आपने सिर्फ निरंकार पर अटूट भरोसा रखा, और फिर देखिए मदद आप तक खुद चलकर आई। जब बंद रास्ते खुलने लगे और अनजान लोग भी मददगार बन जाएं, तो शीश झुकाकर शुक्राना करना, क्योंकि ये निरंकार की रहमत का साक्षात प्रमाण है। तीसरा संकेत, मन का महल बिना रगड़े साफ होने लगता है। सद्गुरु की कृपा कोई बाहरी चीज नहीं है, ये एक आंतरिक सर्जरी है। वो पुरानी कड़वाहट, वो जलन, वो बुरी आदतें जिनसे आप सालों से लड़ रहे थे, अब वो कमजोर पड़ रही हैं। बिना किसी जोर जबरदस्ती के आपके अंदर का जहर अमृत में बदल रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर बैठकर आपकी आत्मा की धुलाई कर रहा हो, ताकि मन के सिंहासन पर सिर्फ प्रेम, नम्रता और करुणा का राज हो। अगर आपका मन का बोझ हल्का हो रहा है और पुरानी गंदगी खुद ब खुद छूट रही है, तो जान लीजिए यह सद्गुरु की कृपा का तीसरा और सबसे स्पष्ट संकेत है। चौथा संकेत, दिल एक विशाल सागर बन जाता है। ये निरंकारी मिशन की आत्मा है। ज्ञान जब शब्दों से निकलकर आपके किरदार में ढल जाए, अब आपका दिल किसी के लिए छोटा नहीं पड़ता। आपके अंदर से हर इंसान के लिए बिना शर्त प्रेम की धारा बहने लगती है। नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, ये शब्द आपकी डिक्शनरी से मिट जाते हैं। आप हर इंसान में निरंकार का अक्स देखकर उसका सत्कार करते हैं। आपकी जबान शहद जैसी मीठी और आपका व्यवहार रुई जैसा नर्म हो जाता है। अगर आपका दिल हर इंसान को, चाहे वो कैसा भी हो, गले लगाने को तैयार है, तो मुबारक हो, आप निरंकार के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं। पांचवा संकेत, भक्ति ड्यूटी से नशा बन जाती है। एक वक्त था जब सेवा, सिमरन, सत्संग एक नियम था, एक जिम्मेदारी थी, लेकिन अब ये नशा है, एक ऐसा नशा जो आपको दुनिया के हर नशे से ऊपर उठा देता है। सिमरन करने के लिए अब आपको घड़ी नहीं देखनी पड़ती, मन खुद उस एहसास में डूबना चाहता है। सत्संग अब रस्म नहीं, रूह की दावत बन गया है।
सेवा अब काम नहीं, शुक्राना करने का सबसे खूबसूरत तरीका बन गया है। जब आपकी भक्ति करने से होने में बदल जाए, जब उसमें एक दिव्य आनंद मिलने लगे, तो ये 5वां संकेत है कि निरंकार ने आपकी अरदास को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि दिल से लगा लिया है। 6वां संकेत, आपकी आत्मा ही आपका जीपीएस बन जाती है। जब हम सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी में चलते हैं, तो हमारी अंतरात्मा की आवाज एकदम साफ हो जाती है, क्रिस्टल क्लियर। ये काम कैसे करता है? कुछ गलत करने से पहले ही अंदर एक खटका लगता है, एक बेचैनी होती है, और कोई सही काम करने से पहले दिल में एक अटूट सुकून भर जाता है। ये कोई और नहीं, ये निरंकार है जो अंदर बैठकर आपको गाइड कर रहा है, आपको हर गड्ढे में गिरने से बचा रहा है। अगर आपका अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन अब एक लेजर की तरह तेज हो गया है, तो समझ जाइए निरंकार एक सारथी के नाता हर पल आपका मार्गदर्शन कर रहा है। 7वां संकेत, आप दुनिया में रहते हैं, पर दुनिया आप में नहीं रहती। ये सबसे गहरी अवस्था है। सद्गुरु हमें जंगल में जाना नहीं सिखाते, वो हमें जंगल में मंगल करना सिखाते हैं। इसका मतलब है आप दुनिया की हर जिम्मेदारी पहले से बेहतर निभाते हैं, लेकिन दुनिया की कोई चीज, पैसा, शोहरत, मान, अपमान अब आपको चिपकती नहीं है। तारीफ मिलने पर आप हवा में नहीं उड़ते, और बुराई होने पर आप टूटते नहीं हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं सब कुछ तेरा, तू करता, मैं कुछ नहीं। आप दुनिया में एक शाही मेहमान की तरह जीते हैं, जो हर चीज का आनंद लेता है, पर जानता है कि यहाँ कुछ भी उसका नहीं है। ये संकेत बताता है कि निरंकार ना सिर्फ आपसे खुश है, बल्कि अब आप उसकी रजा में जीना सीख गए हैं। तो ये थे वो 7 अमूल्य हीरे, वो 7 दिव्य संकेत। लेकिन याद रखना, ये संकेत हमें अहंकार में नहीं, शुक्राने में डुबाने के लिए हैं। ये हमारी कमाई नहीं, ये सद्गुरु की रहमत है। अगर आप चाहते हैं कि कृपा की ये बारिश आप पर हमेशा होती रहे, तो इन 3 स्तंभों को कसकर पकड़ लीजिए। पहला, सिमरन, हर सांस को निरंकार का एहसास बना लीजिए। दूसरा, सत्संग, ये वो चार्जिंग स्टेशन है जहां आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, इसे कभी न छोड़े। तीसरा, सेवा, इंसान की सेवा को निरंकार की पूजा बना लीजिए। संकेत मिलना सद्गुरु की कृपा है, उन्हें पहचानना आपकी जागरूकता है, और उस कृपा में हमेशा बने रहना ही सच्चा गुरुसिख जीवन है। अगर इन 7 में से एक भी इशारा आपको अपनी जिंदगी में महसूस होता है, तो अभी इसी पल दिल की गहराइयों से कहिए, धन निरंकार जी। अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस अमृतवाणी को अन्य भक्तों के साथ साझा करके धर्म प्रचार की इस सेवा में अपना योगदान दें।